नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? अध्याय का 19 की 30 19। चलो बेटा 19 क्वेश्चंस क्या करता है? 19 क्वेश्चंस पढ़ लिए बेटा। चलो 19 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सो दैट द पॉइंट ए 7, 10, बी -2, 5 एंड सी 3, -4 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब बेटा यहां पर क्या बोल रहा है? एक चीज बोल रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा ध्यान समझ लेना, इसका जो शेप बनेगा ट्रायंगल का शेप में कितनी साइड्स होती हैं? कितनी होती हैं? ये कुछ इस तरह से बना है, ए बी सी, कुछ इस तरह से बना है। अब ये कुछ इस तरह से बना है, हमें यह बताना है ये आइसोसेलेस है या नहीं। अब यहां पे ये प्रॉब्लम है कि यहां पर ए बी वाली इक्वल है कि बी सी के इक्वल है या ए सी इक्वल है। अब जब हम निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट तब हम बता पाएंगे कि कौन सी साइड आपस में इक्वल है। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि हमें प्रूफ करना है तो हमें दो साइड क्या प्रूफ करनी पड़ेंगी? इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही होती है बेटा टू साइड्स इक्वल। कौन सी साइड्स बेटा? टू साइड्स इक्वल या टू एंगल्स इक्वल। यदि ये प्रॉपर्टी कोई ट्रायंगल शो कर रहा है तो वो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पे तो बेटा एंगल्स तो दिए नहीं है, तो हमें साइड के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट दिए बेटा क्या? 7, 10। बी के कोऑर्डिनेट क्या क्लास? -2, -5 एंड बेटा सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -4। अब हमें ए बी बी सी ए सी तीनों साइड्स निकालनी है, तीनों साइड निकालनी है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वेरी गुड। तो यहां पे सबसे पहले हम लेंगे बेटा ए बी को निकालेंगे। ए बी है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखो, ए के कोऑर्डिनेट क्या? 7, 10, बी के कोऑर्डिनेट क्या? -2, 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या? 3, -4। अब बेटा ध्यान समझते, अब हमें ए बी का निकालना है। तो हमें एक x2 एंड y2 ले लो, एक बेटा x1 एंड y1 ले लेते हैं। अब बेटा इसको x2 एंड y2 ले लेते हैं। ये क्या है बेटा? x2 y2, ये क्या हो जाएंगे? x1 y1। अब बेटा यहां पर वैल्यू रख दो। x2 कितना है बेटा? -2 एंड y2 कितना? x1 कितना है? -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा? एंड y1 कितना है? अब बेटा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस कितना आ जाएगा? 9 के स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81 प्लस ये कितना आ जाएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का स्क्वायर 25। अब बेटा दोनों का ऐड कर दो, कितना आएगा बेटा? 106। बेटा कितना है? 106। हमारे ए बी कितना आ गया? 106। अब हम ध्यान से देखिए, हम बी सी निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं बेटा? बी सी। अब बी सी, अब ये हमारा x2 y2 है, इसको यहां पे ले लेते हैं x1 y1। अच्छा, अब यहां पर -2 माइनस क्या हो जाएगा? क्या? -3 कंफर्म प्लस एंड बेटा y2 क्या है? 5 + 4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर कितना? 25 एंड बेटा इसका 81 ऐड कर दो, कितना आ गया? 106। अच्छा ध्यान से देखो, ए बी भी 106, बी सी भी 106। इसका मतलब है ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? बी सी। अब हमें तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं, हमारे दो ही स्टेप में पता चल गया कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल। यदि दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों, ये क्या है बेटा? ट्रायंगल आइसोसेलेस। अब एक चीज यहां पर, एक जैसे आप लोगों हमने बोल तो दिया, आप लोगों ने कहा हाँ बात सही है। अच्छा तीसरी निकालने में 106 आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो नहीं बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अभी हम बिना तीसरी निकाले कैसे कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल? हाँ क्या है बेटा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। ये ध्यान रखना, किसी मालूम है कोई यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ना बोलता तो हमें तीसरी साइड भी निकालनी पड़ती, उसके बाद सो दैट करते। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से बच गए, तीसरी साइड निकालनी नहीं पड़ी। पता चला कि कोई बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ना बोला, ऐसा बोला एक ट्रायंगल है उसको आइसोसेलेस प्रूफ करो। हमें प्रूफ करना, हमें गिवन नहीं है। तो हमने दो साइड निकाली, दोनों इक्वल निकाले, हमने कह दिया दिस इज
आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी नहीं निकाली, पता चला तीसरी निकाली वो भी इक्वल हो गई, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, वो क्या है ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा फिर। तीसरे ध्यान रखना तीनों साइड निकालकर प्रूफ करना, बट यहां पर किससे बच गए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस, और परपेंडिकुलर बेस से हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर, इसके लिए ये क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दिस ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ बात आ गई कि नहीं आई, आ गई।